नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे जगदलपुर से बड़ी खबर की, जहां नक्सलियों से आर पार की लड़ाई की तैयारी की जा रही है। मोस्ट वांटेड हिड़मा के गांव पहुंचे सुरक्षा बल। 1 करोड़ के नामी हिड़मा के गांव पूर्ववर्ती में कैंप स्थापित, तो वहीं पूर्ववर्ती गांव में ग्रामीणों को दी जाएगी सरकारी सुविधाएं। न्यूज 18 से बातचीत। बस्तर आईजी की चेतावनी, सरेंडर करें नक्सली, अंजाम भुगतने के लिए रहे तैयार। तो अब आर पार की लड़ाई के मूड में, और अब आप ये देखिए कि नक्सलियों से आर पार की लड़ाई की तैयारी कर रही है पुलिस। मोस्ट वांटेड हिड़मा के गांव सुरक्षा बल पहुंचे, जहां 1 करोड़ के इनामी हिड़मा के गांव में कैंप बनाया गया। पूर्ववर्ती के ग्रामीणों को अब समझाइश दी जाएगी, मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरेंडर करिए नक्सली या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें, ये चेतावनी दी गई है। सुरक्षा बल का टारगेट हिड़मा, आखिर उसके गढ़ में सुरक्षा बल पहुंच गई है और एक कैंप भी स्थापित हो गई है। ये वो हिड़मा है जिस पर शासन की ओर से लगभग 1 करोड़ का इनाम घोषित है, और इसको घेरने के लिए सुरक्षा बल की टीम वहां मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है बस्तर आईजी, इनसे बात करते हैं। अब हिड़मा के बटालियन टूटेगा, हिड़मा को फोर्स घेरेगी। जैसे निश्चित रूप से हमारा टारगेट में जो सभी जो माओवादी फॉर्मेशंस, यदि लोकल फॉर्मेशंस, मिलिशिया कैडर से लेकर, एरिया कमेटी से लेकर, जो पीएलजी बैटल नंबर 1 हो या अन्य जितना भी उनका जो फॉर्मेशंस है, हमारा टारगेट में है। क्योंकि पूर्व में भी हम कई बार इस बात को जैसे हमने सामने रखा थे, यदि माओवादियों को हिंसा त्याग कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से यदि सामने आएगा, हथियार छोड़कर मतलब हिंसा त्याग कर आएगा, उन्हें भी हम स्वागत करते। शासन के जो आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी होता है, तो उनके पुनर्वास के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए सभी प्रकार का आर्थिक सहायता से लेकर अन्य सुविधा भी उपलब्ध की गई थी, और आने वाले समय में भी ये योजना लागू में रहेगा। लेकिन जैसे माओवादी द्वारा यदि अभी भी यदि हिंसात्मक गतिविधि को साथ लेकर यदि आईडी लगाना या सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाना या क्षेत्र की जनता को मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, हत्या करना, इस टाइप की यदि हिंसात्मक गतिविधि में शामिल रहेगा, फिर उसका उसी हिसाब से थोड़ा आगे हम लोग का अभियान के दौरान जो भी विधिनुसार कार्रवाई करना, तो वो भी हम करेगा। तो ये कहना है कि अब जो सुरक्षा बल है पूरी तरह से निर्णायक लड़ाई में उतर गई है, और जो माओवादी नेताओं उनसे भी अपील की कि हिंसा छोड़े और मुख्य धारा में लौटे, अन्यथा जो मुठभेड़ होगी वो काफ़ी माओवादी के लिए नुकसान साबित होगा। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास, अब नक्सलियों से आर पार की लड़ाई की तैयारी, और सबसे पहला कदम ये कि 1 करोड़ के नामी हिड़मा के गांव पहुंच चुके हैं सुरक्षा बल। जी बिल्कुल, जो इलाका है वो काफ़ी कोर इलाका माना जाता है, और लगभग 30 से 40 वर्ष तक इस इलाके में हिड़मा का राज था। हिड़मा वो है जिस पर सरकार की ओर से 1 करोड़ का इनाम घोषित रखा हुआ था, और ये हिड़मा जो बटालियन 1 का कमांडर है, ये लगभग जितने भी घटनाएं हुई हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं में ये शामिल रहा। तो इसको घेरने के लिए जो सरकार की योजना थी, सुरक्षा बल की योजना थी, वो सफल हुई, और हिड़मा के जो गढ़ है पूर्ववर्ती में नवीन कैंप स्थापित हो गया है। अब ये कह सकते हैं जो आतंक का जो गढ़ था हिड़मा का, अब वो सुरक्षा बलों के कब्जे में है। अब आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा कि जो मुठभेड़ होगी, काफ़ी निर्णायक लड़ाई है। जैसे बस्तर आईजी ने कहा है कि जो तमाम जो नक्सली नेता है उनको एक बार अंतिम चेतावनी दी है कि वो सरेंडर करे, अन्यथा जो अंजाम होगा वो काफ़ी उनके लिए घातक होगा। तो कह सकते हैं हिड़मा सहित अन्य नक्सलियों को एक बार फिर बस्तर आईजी ने अंतिम चेतावनी देते हुए उन्हें मुख्य धारा में लौट आने की अपील की है। अब देखना होगा जो हिड़मा है, चूंकि वो इलाका कोर इलाका है, अब वो सुरक्षा बलों के कब्जे में, तो ये जो लड़ाई होगी वो काफ़ी निर्णायक लड़ाई होगी। और हिड़मा को घेरने के लिए जो सुरक्षा बल है पूरी रणनीति तैयार कर ली है। साथ ही जो बाहर से देवा है वो भी 25 लाख के इनामी नक्सली है, उसको भी घेरने के लिए योजनाबद्ध सुरक्षा बल तैयार हो गई है। जी देखिए, पूर्ववर्ती के ग्रामीणों को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, विकास के काम वहां पर होंगे। तो जाहिर सी बात है कि श्रीनिवास, नक्सलियों को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि कहीं भी सड़क बने, सुख सुविधाएं उपलब्ध हों ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रामीण जो हैं वो सरकार की तरफ रहेंगे, और किसी भी तरीके का जो विरोध है नक्सलियों का, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और लगातार नक्सलियों का विरोध भी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों ने ग्रामीणों को भी अपना कहीं ना कहीं शिकार बना के रखा हुआ है। जरूरत की सारी सामग्री डर के कारण ग्रामीण देते हैं, उनको ले लेते हैं, उनसे छीन लेते हैं। इस पर भी रोक लग जाएगी।
रोड बन जाएंगी, सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि नक्सली तो अपने आप बैकफुट पर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, चूंकि जो ये इलाका है कोर इलाका होने की वजह से जहां सरकार नहीं पहुंची थी और नक्सली यहां जनताना सरकार चलाते थे, इसी वजह से जो वहां के ग्रामीण है उनको वो मजदूरी का काम भी करवाते थे। जैसे बस्तराई जी ने बताया कि वहां खेती होती थी, मछली पालन होता था, जो काम कराया जाता था वो ग्रामीणों से दबाव में कराया जाता था। लेकिन अब उन सभी ग्रामीणों का आधार कार्ड बनेगा, राशन कार्ड भी बनेगा, साथ ही जो सरकार की जो तमाम योजना है वो सरकार से जुड़ेगी। तो स्वाभाविक है जो ढाल आदिवासी का वो बनाते थे वो ढाल अब सरकार के रूप में आदिवासी जुड़ेंगे और सरकार की हर योजना का फायदा पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नक्सली जो बैकफुट में आने वाले दिनों में आ जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यह है कि जो मेगा प्लान की तैयारी सरकार कर रही है इसका किस तरीके का असर देखने को मिलता है, क्या परिणाम इससे निकलकर सामने आते हैं। और महासमुंद में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया। 3 अलग अलग जगहों पर पुलिस ने कार्रवाई की। 59 लाख से ज्यादा का गांजा जब्त किया गया। गांजे के साथ 6 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए। बाइक में छुपाकर ये गांजे की तस्करी कर रहे थे और पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। तो महासमुंद में नशे के सौदागरों पर शिकंजा, 3 अलग अलग ये कार्रवाई देखी गई है। शिकंजे के दौरान जो नशे का कारोबार करते हैं तस्कर, इन्हें धर दबोचा गया। 59 लाख से ज्यादा का गांजा भी जब्त हुआ है। साथ ही 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बाइक में छुपाकर ये तस्करी करते थे, अब इन्हें पकड़ लिया गया है। बलौदाबाजार में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। खनन में लगे 12 से अधिक वाहन जब्त किए गए और अब तक 90 से अधिक वाहनों को किया गया जब्त। अभियान चल रहा है। कल और आज मिला के कुल 10 गाड़ियों के विरुद्ध फिर से कार्रवाई हुई है, जिसमें 3 वाहन जो डोंगरीडीह रेत खदान है वहाँ पर उत्खनन में संलग्न थे, वहाँ पर पकड़ी गई है और 4 मुड़ियाडीह रेत खदान से पकड़ी गई है। 2 अलग अलग जगह में दर्रा और जुनवानी से भी 2 चूना पत्थर की गाड़ियाँ पकड़ी गई है। और अब बात करेंगे अंबिकापुर में युवाओं से ठगी का मामला। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की वारदात हुई। पीड़ित युवक युवतियों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। तो नौकरी के नाम पर ठगी की वारदात हुई। पीड़ितों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। अंबिकापुर का पूरा मामला, पीड़ित युवक युवतियों ने एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान कुछ तोड़फोड़ भी की गई है। देखिए आप तस्वीरें। जब नौकरी के नाम पर युवाओं से ठगी की गई, इस दौरान पीड़ित युवक युवती पहुंचे एसपी ऑफिस और ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली से रायपुर लौटे चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र है। एमपी कांग्रेस में भले ही कमलनाथ को लेकर सस्पेंस का दौर जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर संजीदा हो गई है और इसी कड़ी में टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं होने की वजह से हम विधानसभा का चुनाव हारे थे और इसे लोकसभा चुनाव में नहीं दोहराया जाए। विधानसभा चुनाव में उनके अलावा भूपेश बघेल और पार्टी के सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी कहाँ से लौट रहे हैं, क्योंकि आपके दौरे हमेशा चर्चा में रहते हैं। आज लौट नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ। परिवार के ट्रीटमेंट का सिलसिला है, तो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ। 20 दिन वहाँ रहना पड़ेगा।
क्योंकि अभी तो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जा रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर ये भी चर्चा थी कि सर टी.एस. सिंहदेव जो है वो ज़रूर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और ख़ासतौर पे अगर हम बात करें तो इसको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि एक वो वाली बात भी होती है कि मैं तो दिखा ही दूंगा अब लोकसभा वो करके। नहीं, मैं तो कभी दिखाने वाला हूँ ही नहीं। मैं निर्भर लोगों पे ही रहता हूँ। इनडायरेक्ट नज़र आ रहे थे कि बहुत सारी ब्लेमिंग होती है, तो इस तरह की बात भी आती है। नहीं, मेरे मन में केवल इतना ही है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों का साथ नहीं ले पाया, और कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मुझे मेरे से कमियां रहीं, उनको दूर करना चाहूँगा। एक मौका जीत के अलग होता, वो स्वाभाविक है, मैं उस बारे में सोच भी रहा था। हारने के बाद तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि कमी क्या रह गई मेरे में, और कमियां रहती हैं, मैं देखता भी रहा हूँ, जानता भी हूँ कि ये कमियां रही, उनको दूर करके लोगों के सामने एक बार जाने की सोचूंगा। टी.एस. सिंहदेव, और उन्होंने कहा, एक तरह से कहा कि लोकसभा के पहले एक नसीहत दी कि विधानसभा के समय में उन्होंने माना कि एका नहीं थी, और यही एका जो है वो हार का कारण बनी। और ये जो बात है वो कई पूर्व मंत्रियों ने भी कही है। देखना ये है कि कांग्रेस जो है क्या इस तरह के जो नसीहत है जो सीनियर लीडर्स हैं उसे सबक लेती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। अंबिकापुर के कार्मेल स्कूल की और एक और छात्रा ने खुदकुशी कर ली। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्रा की खुदकुशी से अभिभावकों में आक्रोश है। परिजनों का आरोप, परेशान किए जाने के कारण छात्रा ने खुदकुशी की। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगा। 15 दिनों में स्कूल की 2 छात्राओं ने खुदकुशी कर ली। बीते दिनों गांधीनगर थाना क्षेत्र के स्कूल की 6वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। छात्रा ने सुसाइड नोट में स्कूल की टीचर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामले में मार्शी सिस्टर को जेल भेजा है। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 15 वर्षीय लड़की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस पर मौके पर एफएसएल की टीम को भी भेजा गया था, और इस पूरे मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है गांधीनगर थाना क्षेत्र में, और इसकी जांच की जा रही है। आज उसका पीएम कराया जाएगा। दिल्ली से रायपुर लौटे सीएम साय, जहां रायपुर पहुंचने पर सीएम साय का बयान भी आया। राष्ट्रीय अधिवेशन में चुनाव पर हुई चर्चा और लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव में सभी 11 सीट जीतना है। आप ये देखिए कि 11 की 11 सीटें केंद्र ने टारगेट सेट कर दिया है, और इन 11 सीटों को जीतने का पूरा जो रोड मैप है उसको तैयार करने की जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दिल्ली से रायपुर लौटे हैं सीएम विष्णुदेव साय, और रायपुर पहुंचने पर सीएम ने बयान भी दिया। राष्ट्रीय अधिवेशन, चूंकि मुख्य राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था दिल्ली में बीजेपी का, और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में चुनाव पर चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन हुआ। लोकसभा चुनाव में सभी 11 सीट जीतना लक्ष्य तय हुआ है। पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का महाधिवेशन था, जिसमें पूरे देश से करीब 10,000 प्रतिनिधि भाग लिए, और 2 दिन तक ये चला है। और इस महाधिवेशन में हमारे छत्तीसगढ़ से भी सभी मंत्रीगण, विधायकगण और हमारे पदाधिकारीगण सब गए थे। 200 के करीब या उससे ऊपर गए होंगे छत्तीसगढ़ से। और आने वाला लोकसभा चुनाव की तैयारी हम लोगों को करना है, और 11 में से 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के देना है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, हत्यारों के घर चला प्रशासन का बुलडोजर। 7 दुकानों और मकानों पर चला बुलडोजर। निगम का अतिक्रमण दस्ता पहुंचा खमतराई। बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। पिछले दिनों हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें बहुत ही बेरहमी से एक युवक की हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता धनीराम ने डिप्टी सीएम से बात की थी और यह आग्रह किया था कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और जो अवैध मकान थे उन्हें जमींदोज कर दिया गया। और हालांकि इस दौरान जो मृत आरोपी हैं उनके जो परिजन थे काफ़ी बिलखते रोते हुए भी नजर आए। उन्हें काफ़ी समझाइश भी दी गई, लेकिन ये कहीं ना कहीं आरोपियों के लिए बड़ी चेतावनी भी है, जिनके अंदर ऐसी बड़ी वारदातों को अंजाम देने की खुफिया साजिश होती है कि अगर वो किसी भी घटना को अंजाम देते तो न सिर्फ वो सलाखों के पीछे जाएंगे, बल्कि उनका घर भी, परिवार भी रोड में आ जाएगा, घर जमींदोज कर दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्टंट का ऐसा शौक चढ़ा, ना तो ट्रैफिक नियमों की परवाह और ना ही अपनी सुरक्षा की। शहर के अलग अलग शहरों से स्टंटबाजी के मामले सामने आए। आप तस्वीरें देख सकते हैं। दुर्ग में बाइक पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ। एक युवक बाइक पर स्टंट करते दिखाई दे रहा है। हालांकि स्टंट युवक पर भारी पड़ गया। पुलिस ने बाइक के नंबर के आधार पर युवक को पकड़ लिया है। 6,000 रुपए का चालान काटा। जशपुर में स्टंटबाज बाइक पर घूम रहे हैं। तेज रफ्तार बाइक पर स्टंट करते हैं। पुलिस ने ऐसे 6 बाइकर्स को पकड़ा है। उनके घर वालों को थाने बुलाया गया, समझाया गया, चेतावनी दी गई। फिर स्टंट करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बात अंबिकापुर की भी करेंगे, जहां पर छात्र स्टंट करते नजर आए। बताया जा रहा है कि छात्र फेयरवेल पार्टी में पहुंचे थे, जहां इन्होंने यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई, मखौल उड़ाया। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में स्टंट किया गया। छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार पर लगाम के लिए पुलिस एक्शन में है। प्रदेश के कई जिलों में कार्रवाई की गई। कांकेर में पुलिस ने अफीम के साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ग्राहक की तलाश में अंतागढ़ सड़क पर खड़े थे। मुखबिर की सूचना पर भानु प्रतापपुर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से अफीम बरामद किया गया। धमतरी में पुलिस ने 5 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बोराई थाना पुलिस ने ओडिशा बॉर्डर पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर में भी नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने यहां अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की और शराब साथ ही गांजा भी जब्त किया गया। बलौदा बाजार की भी बात करेंगे, जहां भाटापारा में दवा दुकानों की चेकिंग की गई। नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई की गई। बात गरियाबंद की भी, जहां पर 300 नशीली टैबलेट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और अब बात करेंगे हाथियों के उत्पात की। प्रदेश के कई जिलों में हाथियों की दहशत लगातार बरकरार है। बलरामपुर के मिंडारी गांव में 3 हाथी उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने यहां ग्रामीण का घर तोड़ दिया। गेहूं आलू की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। बाडफनगर वन परिक्षेत्र में हाथियों का डेरा है। जशपुर के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में भी हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने कुड़केल खजरी गांव में घर को तोड़ दिया और गन्ना अरहर गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया। 9 हाथियों का दल यहां उत्पात मचा रहा है। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों की दहशत है। हाथियों ने गन्ना और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया। और चलिए अब देखेंगे 2020 खबरें। महासमुंद में 1 क्विंटल 38 किलो गांजा जब्त। आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया।